चलिए आज का पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.9 दिया हुआ पहला क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हम बोलेंगे हाँ, शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ भाई लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है। हाँ, क्यू बराबर 0 है, नहीं है, नहीं है। देखो जैसे लिखेंगे 0 का आप बट्टा में 1 भी लिख सकते हैं, 0 का बट्टा में आप 2 भी लिख सकते हैं, 0 का बट्टा में आप 3 भी लिख सकते हैं। ये क्या है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे हाँ, और जैसे में क्या करेंगे 0/1, 0/2, 0/3, जहाँ 0 क्या है, पी है, और नीचे में क्या है, क्यू है, और क्यू बराबर 0 नहीं है। ठीक, तो इतना नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है कि 0, हाँ 0/1, 0/2, 0/3 क्या है, परिमेय संख्या। इसके बाद है दूसरा, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोला लिखने के लिए, तो देखो 3 और 4 लिखेंगे। ठीक, ये वो तो 6 परिमेय संख्या बोलेगा तो 6 तो इसके अंदर में तो नहीं दिख रहा है, बहुत सारा है। 3.1 है, 3.2 है, 3.3, लेकिन लिखेंगे क्या? तो ये भी लिख सकते हैं आप 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, कई सारे लिख सकते हैं, 3.1, 3.3। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि आपको जितना परिमेय संख्या बोले लिखने के लिए, उससे एक ज़्यादा, यानी 6 परिमेय संख्या, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो, 7 होगा। 7 से क्या करना है, तो गुना कर दो आप, और 7 से भाग कर दो, फिर 7 से उसमें भी गुना कर दो, और 7 से भाग कर दो। ठीक, इधर कितना हो जाएगा, 21/7, और इधर हो जाएगा 28/7। अब बताओ 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हो? तो लिखना प्रश्न से, हाँ लिख सकते हैं। प्रश्न क्या होगा, 6 परिमेय संख्या, तो लिख दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। देखो अगला क्वेश्चन है 3/5 और 5/5 के बीच परिमेय संख्या। तीन बट्टा 5 और क्या है, 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या है, तो 5 परिमेय संख्या। तो जैसे ही 5 परिमेय संख्या बोला है, तो 5 में हम अभी बोले हैं जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ देना है। तो 5 परिमेय संख्या, तो यहाँ 6 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाए। तो 6 से गुना और 6 से भाग कर दो, 6 से गुना और 6 से भाग, यानी कि 6/6 से भाग गुना कर दो। ठीक, जैसे 6/6 से गुना हम करते हैं, तो अब हमारा हो जाता कितना है, 6 तिरिक 18/30, और इधर हो जाए 6 चौक 24/30। अब बताओ प्रश्न से कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं? 19/30, 30/30, सॉरी 20/30, 21/30, 22/30 तथा 23/30।
तथा 23/30। बताओ 19, 20, 21, 22, 23, 5 हो गया और 5 ही परमिशन को बोल रहा है निकालने के लिए। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, सो ध्यान देना है। अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोल रहा है नीचे दिए कथन है में सत्य और असत्य भरना है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सिंपल है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले ये जानना है कि प्राकृत संख्या होता क्या है और पूर्ण संख्या होता है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या होता क्या क्या है, सो ध्यान दो। एक, दो, तीन, चार, और पूर्ण संख्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में भी है। तो लिखेंगे हाँ सत्य, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, और ये दोनों लिख देंगे, ठीक। अगला क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण होती है। देखते हैं पूर्णांक होता क्या है। तो पूर्णांक जो होता क्या है, तो पूर्णांक संख्या होता है माइनस डॉट डॉट कर इन्फिनिटी से आएगा, -2, -1, 0, 1, 2 और अनंत तक फिर चल जाएगी। यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0 के संग्रह क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। तो देखो, तो ये पूर्णांक हो गया। और पूर्ण संख्या 1, 2, 3, 4, देखो तो क्या इसमें से सभी प्रत्येक मतलब प्रत्येक कोई भी पूर्ण संख्या में है, नहीं है, तो ये होगा असत्य, ठीक। इसके बाद है नीचे अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बतला रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या 3/2 हो गया, जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, फिर P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो तो 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 5/7 हो गया। ये क्या है, परिमेय संख्या। और एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या देखो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये बताओ इसमें का ये परिमेय संख्या, क्या परिमेय संख्या हर पूर्ण संख्या में है, नहीं है, क्योंकि ये भिन्न है के रूप में है और ये पूर्ण संख्या के रूप में है, ठीक। तो क्या होगा, असत्य होगा। क्यों असत्य होगा, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है भिन्न के रूप में होती है और पूर्ण संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है, ठीक। तो ये कभी भी सत्य नहीं होगा, ये हमेशा असत्य होगा। तो हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कुछ दिन में आपको हम बोर्ड भी पढ़ाएंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद।